एक प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 26/10/91 को सायं 4:30 पर श्री मुरली मनोहर धरा भिमासर में दिए गए राम। नारायण 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 नारायण। स्वयं से स्वयं को प्राप्त हुई तुष्टि स्थायी अर्थात अक्षुण्ण कैसे रहे। स्वयं से स्वयं प्राप्त तुष्टि तो अक्षुण्ण ही होती है। क्रिया साध्य विचार साध्य आप मानते होंगे तब ये प्रश्न उठता है। आप इतने बैठे हैं, मैं बात कहता हूँ, मैं उसको विचार करके उत्तर दें। किसी को भी कभी अपने स्वयं के अभाव का अनुभव होता है क्या? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था आदि के परिवर्तन का ये तो ज्ञान होता है। इसके अभाव का भी अवस्था, एक अवस्था दूसरी अवस्था नहीं रही, एक व्यक्ति रहा दूसरी व्यक्ति नहीं रही, एक घटना हुई वो घटना दूसरी घटना हुई, इनमें इन चीजों का अभाव मालूम होता है। सुषुप्ति में अहम तक के अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का भी अनुभव कभी होता है क्या किसी को? स्वयं तो अक्षुण्ण रहता ही स्वतः ही। अब स्वयं में न रह करके पर में आप रह जाते हैं। ये तो अपर स्वयं पर भूमि आप अनर वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति सदा अपरा इयम। इस अपरा में कभी लगते हैं तो क्षुण्णता आती है, अस्थायीता आती है। अपरा में अगर न संबंध रहे, अपरा से संबंध विच्छेद हो जाए, जो कि परा प्रकृति में है संबंध विच्छेद, स्वयं में बिल्कुल पर नहीं है, दूसरी है ही नहीं होती, दूसरी है ही नहीं। पर और शब्द ऐसे पर और अपर ऐसे शब्द है, ये पर्यायवाचक है। पर और अपर, पर होता है अपर ना हो, पर नहीं होता, ये निषेध नहीं है, शब्द ऐसे ही है। अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूतम, तो अपर और पर का एक ही अर्थ है। ये है, ये निषेधार्थ का नहीं है, जो पर नहीं हो अपर हो। और ऐसा भी आता है, निषेध में भी आता है। अपरेयम, ये अपर निषेध में आया। अपरायम इतम प्रकृति विधि में पराम, वो निकृष्ट है, वो उत्कृष्ट है। ऐसे शब्दों का अलग 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 अर्थ है। जी, यहाँ पर अपर से मतलब वो उससे भिन्न है। हाँ, अपर निकृष्ट है, पर है, निकृष्ट है, पर नहीं है। या तो विलोम ही हो गया पर से। हाँ, विलोम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल उससे विपरीत एकदम विमुख था, बिल्कुल अलग, बिल्कुल विरुद्ध में। अपरस्पर संभूतम, उसमें अपर करके पर का निषेध नहीं हो, तो अपर पर एक ही है। परस्पर, परस्पर को अपरस्पर कहो। महाराज जी, दोनों को प्रकृति का है, ये जरा कुछ बड़ा आप प्रकृति कहते हो। गीता दर्पण देखो आप, उसमें परमात्मा को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, प्रकृति को पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, परमात्मा को पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तीनों बताया। परमात्मा को भी स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग से और नपुंसक लिंग से, और जीवात्मा को
पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग से, नपुंसकलिंग से बोलो। और प्रकृति को भी पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग से, नपुंसकलिंग से। इसका कार्य कारण क्या है, इसका कैसे क्यों कहा, इसमें लिंग है नहीं। इस वास्ते स्त्री पुरुष में है ही नहीं, स्त्री पना पुरुष पना है इसमें है ही नहीं। इस वास्ते प्रयोग तीनों में हो जाए, एक एक का। गीता दर्पण में ही आया है, बताया, गीता का प्रमाण देखो, बताया। आप देखो दर्पण देखो, ज्ञान पुरुष देखो, बताया, गीता का प्रमाण देखो, बताया। आप देखो दर्पण देखो, ज्ञान पुरुष देखो, समझ गुरु देखो। तो विशेष है महाराज, गीता बहुत विशेष पुस्तक है। गीता दर्पण बहुत विशेष पुस्तक है। हाँ, विशेष रूप से ध्यान दे पढ़ो, पढ़िए में क्या पता लगे। लड्डू देखने में भी अच्छा लगे, पर खाने में अच्छा लगे थोड़ा लगे देखने में। मोदक है, मोदक, मोदक हरि से धातु से बनता है। मोदक मन प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला। आनंद देखने में देना, पर खाने में आनंद आवे तो असली को कोई देखना सीखावे, तृप्ति तो खावे, दाप कर देना हो। ऐसे गीता दर्पण है, जो क्या हुआ कि गीता की टीका लिख दी। अब गीता की भूमिका लिखना, तो भूमिका लिखते आई बातें कही, तो ये भूमिका के लिए दर्पण लिख दो। हमारे पहले विचार नहीं हुआ दर्पण लिखने का, भूमिका लिखने लगे तो कई बातें आ गई, तो मुझे दर्पण क्या है, तो भूमिका पर दर्पण लिखो। गीता दर्पण, जिसमें गीता दिखने लग जाए, जो साफ साफ दर्पण में मुख दिख है, जो गीता दिखने लग जाए, ऐसे लिखा गीता दर्पण। गीता दर्पण में दो विभाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध साधारण है, तो उत्तरार्ध विद्वान भी खस जैसी है, पहलवानी करे तो पढ़े लिखे भी हमारी खुराक चाहिए कि नहीं, और मजबूत को कौन देख ले। मेरे से कोई जानने के लिए पूछे और जानना चाहे तो पता लगे, नहीं तो कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष बातें मैंने कही, लोग उकता गए, समझते हैं नहीं, बात को समय बर्बाद करे ही गए। तो कोई पागल थोड़ा ही हूँ मैं, कोई भांग थोड़ी पी है, मैं पागल ही समझे। मैं तो कह भी दिया मैं पागल नहीं हूँ, मेरी दृष्टि में, सारी दृष्टि से हो तो हो सकता है, मेरी दृष्टि में पागल नहीं हूँ। मेरी बुद्धि पागल नहीं है, अभी बुद्धि काम कर है, सोचना ही नहीं। अगर आपके विचार और शंका हो तो एकांत में मिल करके मेरे को रख रखो, ये कैसा लिखा, ये कैसा लिखा, ये कैसे, तो मैं प्रसन्न होऊंगा। पहलवान होते हैं ना, वो हार जाए तो भी राजी होते हैं, खैर है हार जीत तो है नहीं। कहीं पहलवान का शिष्य है, वो पहलवान को गिरा दे, बड़ा खुश होता है। विष्णु जी महाराज के बाण लगे, आर पार निकले बाण, जिसमें खुश कर दिया मेरे को, अर्जुन ने खुश कर दिया, प्रसन्न हो गया, अर्जुन पर राजी हो गए। बेटा थोड़ा सिर नीचे आएगा, सिरा देगा, तो दुर्योधन तकिया लेकर आया, तरफ रहेगा। ये वीर सैया के लायक नहीं है। अर्जुन ने फैसले मारे, बाण पट्टी हो गया, ये बढ़िया है, तकिया लगा दिया, माथा बाकी जगह में काट दिया, बाण सामने राजी हो गया। है कोई पुरुष
कि वीर मौके निकल जाए राजी हो जाए। वीर सही है। एक तो आदमी खंडन करता है और एक उसको चाहता है कि ये बात क्या कहते हैं, क्या मतलब है, इनका क्या है, समझा करके। कारक जितने हैं कारक, अब कौन समझेगा कारक क्या? वो कारक कारक क्या कारक हुआ? व्याकरण का विषय है, व्याकरण पढ़ना जरूरत सुना हुआ ही नहीं है। आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है। प्रकृति क्रियमाणी क्रियमाणानि सर्वशः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। आत्मा अकर्ता प्रकृति क्रियमाणे क्रियमाणानि सर्वशः यह परिषद अकर्तारम आत्मानम अकर्तारम पश्यति। नहीं वो किंचित करो में युक्तो मन, मेरे कर्तृत्व तो नहीं है। जब कर्तृत्व तो नहीं है तो कर्ण कैसे होगा? सबसे स्वतंत्र करता, क्रियायाम स्वातंत्र अर्थ करता है, सब क्रिया में स्वतंत्र होता है, वो कर्ता होता है। अब कर्ता मुख्य कर्ता बड़ी उसमें नहीं है तो कर्म कारण संप्रदान अपादान अभिगम कहाँ कैसे होगा? कोई समझे तो मेरे को उत्साह ऐसा आता है ये बातें समझाने के लिए। व्याकरण अपढ़ हो पर बुद्धि थोड़ी तेज हो, तुम बता दो, पढ़ाकर बता दो, ऐसा आता है उत्साह मन में। सकूंगा नहीं तो पता नहीं है, सफल होऊंगा विपरीत का पता नहीं है, परंतु उत्साह आता है मन में। समझदार आदमी चाहिए, बुद्धिमान कम जगह समझे, अगर समझ करके फिर मेरी बात को काटे कि ये मेरी गलती है, ये गलती है, ये गलती है, बड़ी खुशी आती है हमारे को, बड़ी प्रसन्नता होती है। अब समझे ही नहीं तो क्या काटे, क्या पहले बताओ, पहले समझो तो सही बात हो। दूर से ही कर देगा ठीक हो, नहीं ठीक हो, ठीक हो, अरे ठीक हो नहीं तो खुद पूछो तुमने ये ठीक कैसे क्या लिखा, आप भी समझो। मेरे तो मन में समझ में आती है कि कोई अच्छी बात कहे